नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाली है राउंड फंक्शन के बारे में। और अगर आपने अभी तक मेरी एसक्यूएल की सीरीज को सेव नहीं कर लिया तो सेव कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। व्हाट इज राउंड? राउंड फंक्शन क्या करता है? इट इज यूज टू राउंड द नंबर टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, समझो, हम ये बचपन में कई बार कर चुके हैं। ठीक है, सपोज कि हमारे पास ऐसा कुछ नंबर है 10.369743 ओके, और इसको मुझे राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक। तो कई बार क्या होता है कि किसी कॉलम में हमारे पास ऐसे कुछ नंबर होते हैं जिसमें बहुत सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल प्लेसेस होती है, राइट। तो वहीं पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उस कॉलम में जो नंबर्स है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इनको राउंड अप कर सकते हैं। तो जब हम राउंड को कॉल करते हैं तब हमें बताना होता है कि भाई हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगर 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो मुझे यहाँ पे डालना होगा डेसिमल की जगह 2। ठीक है, और यहाँ पे आएगा वो नंबर जिसमें नंबर के लिए हमें राउंड कॉल करना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बन गया राउंड। उसके बाद नंबर हमारा बनेगा 10.369743 आप समझ लो यार, मैं इतना अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रहा लिख के, आप समझ लो। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगा, ये जो नंबर है वो सेकंड डेसिमल तक राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसके बाद के सभी नंबर जो है वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, उनको हम राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि हमें जो नंबर है उसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0, 0 का मतलब क्या बनता है कि सभी डेसिमल प्लेसेस को हटा दो और जो इंटीजर आएगा राउंड ऑफ करने के बाद उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो क्या होगा, यहाँ तक जो डेसिमल प्लेसेस है वो हट जाएंगे और ये नंबर फर्स्ट डेसिमल डिजिट तक राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यार देखो, हम बचपन में ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो देख चुके। ठीक है, इसके कुछ नियम है। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है कि अगर जो राइट वाला डेसिमल नंबर है वो अगर ग्रेटर देन है 5 के, तो उसका जो प्रीवियस नंबर है ना उसको +1 कर दो, तो उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 10.369744 और 3 + 1 4 बन जाएगा और ये 9 यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर राइट वाला जो डेसिमल नंबर है वो ग्रेटर देन 5 है तो उसका जो प्रीवियस नंबर है उसको +1 कर दो। तो दूसरा नियम क्या कहते हैं कि अगर ये जो नंबर है राइट वाला वो अगर लेस देन 5 के, तो उसका जो प्रीवियस नंबर है वो वैसा कि वैसा ही छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे नो चेंज होगा, नो चेंज। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा 10.36974। ओके, यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा। ये नंबर जो है वो लेस देन 5 है तो ये जो 7 है वो वैसा कि वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10.3697। ओके, अब यहाँ पे 7 आ रहा है, राइट। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 9 बढ़ के बन जाएगा 10। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 और ये जो 1 है वो ऐड हो जाएगा 6 में, जैसे कि हम करते थे एडिशन में। तो यहाँ पे आएगा 7, तो ये नंबर बन जाएगा 10.370। अब ये जो 0 है वो है लेस देन 5, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे 10.37 इज राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को मैथमेटिकली राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इस वाले फंक्शन का जो आउटपुट बनेगा, जो रिटर्न वैल्यू बनेगी वो बनेगी 10.37। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 2 डेसिमल तक इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो क्या होगा, जो ये 2 डेसिमल प्लेसेस है वो भी राउंड ऑफ हो जाएंगे और जो इंटीजर यहाँ पे है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर दूँ प्रोसीड, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो यहाँ पे 3 बन जाएगा 4, 10.4। ठीक है, और 4 इज लेस देन 5, तो इसका जो फाइनल जो इंटीजर है जो राउंड ऑफ होकर बन जाएगा वो बन जाएगा 10। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर हमें किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है टू स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो हम यूज करते हैं राउंड फंक्शन का। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकली। अगर आपको इसको कोडिंग में अप्लाई करना है तो हमारे पास है राउंड फंक्शन। तो राउंड ऑफ क्या करेगा कि उस कॉलम की जो कोई भी वैल्यूज है उन सभी को राउंड ऑफ कर देगा। सपोज कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ राउंड इन ब्रैकेट, मैं यहाँ पे करूँ कॉलम का नाम सैलरी। ठीक है, और मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेस डालूँ 2,
तो यहाँ पे क्या होगा, जो सैलरी कॉलम है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगा। तो अगर सैलरी कॉलम में ऐसी कुछ वैल्यूज होंगी जिसमें डेसिमल प्लेसेस जो है वो ज़्यादा है, तो वो राउंड ऑफ होके 2 डेसिमल प्लेसेस की बन जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो if no specified number of decimal places is provided for round off, it rounds off the number to the nearest integer। ठीक है, अगर मैं 0 कर दूँ या फिर ना भी करूँ तो क्या होगा, जो राउंड ऑफ फंक्शन है तो इस नंबर को वो नियरेस्ट इंटीजर के साथ राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जांपल है 11.79, अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है इसको मुझे 0, तो क्या होगा, पहले तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 11.8 होगा। ठीक है, उसके बाद 8 जो है वो भी 5 से बड़ा है, तो अगेन राउंड ऑफ होगा और ये बन जाएगा 12। तो अगर हमें किसी कॉलम के ऊपर राउंड को अप्लाई करना है तो हम यूज़ करते हैं राउंड फंक्शन। समझ में आ रहा है राउंड ऑफ कैसे काम करते हैं, राउंड कैसे काम करते हैं? तो अब हम क्या करेंगे, इस राउंड फंक्शन को किसी कॉलम के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या होता है। अब चलते हैं माइस्क्यूएल में। ठीक है, तो हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल में। तो देखो मेरे पास ऐसा कोई स्पेशल कॉलम नहीं है जिसमें बहुत सारे डेसिमल डेटा हो। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो में हमने सैलरीज कॉलम की एवरेज वैल्यू निकाली थी। ठीक है, वो क्या थी 63761.2043। अब अगर मुझे इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं करूँगा यहाँ पे राउंड इन ब्रैकेट। ओके, मैं इस एवरेज सैलरी को डालूंगा राउंड के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद मैं कॉमन आगे के लगाऊंगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आखिरी के 2 वैल्यूज है वो हट जाएंगी। ठीक है, और ये 2 डेसिमल तक इस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, अब इसके वैल्यू को फायर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो नंबर है वो राउंड ऑफ हो चुका है अप टू 2 डेसिमल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 0 डाल दूँ या फिर कोई भी डालूँ तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेसिमल वैल्यूज है वो हट चुकी है, वो राउंड ऑफ हो चुकी है, और जो नियरेस्ट इंटीजर है वो यहाँ पे रिटर्न हो चुका है। राइट, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो इस एसक्यूएल की सीरीज को सेव जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर, हैव अ गुड डे एंड बाय।